जिंदगी में अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो हमें उस चीज पे हम कैसे रिएक्ट करेंगे कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो, समाज में हम मुंह दिखाने के लायक रहें, तो किस तरीके से इस केस को सुलटा जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे नांगल सिरोही केस की पूरी डिटेल्स और जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस में किसका क्या कसूर था। हम कोई इस वीडियो में डिसाइड करने वाले नहीं है कि किसका क्या कसूर था या कौन गुनहगार है कौन नहीं गुनहगार है, ये सब डिसाइड करना कानून का काम है। लेकिन हम उन तथ्यों के आधार पर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो लड़की के परिवार वाले या लड़के के परिवार वाले जो सबूत दे रहे हैं, उनके हिसाब से हम कोशिश करेंगे जानने की कि क्या रीज़न था कि उसका सुसाइड हुआ, या क्या रीज़न था कि उसने सुसाइड किया, या क्या रीज़न था उसका मर्डर हुआ, फिर क्या रीज़न था कि उनके घर वाले किस किस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं। सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। जो ये केस होना था वो हो गया है और सब कानून के हाथ में है। कानून देखेगा कि कौन गुनहगार है, ये सुसाइड है या मर्डर है, किसको गिरफ्तार करना है किसको नहीं गिरफ्तार करना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों होती रहती हैं और इन केसों से हम ना शिक्षा क्या लेते हैं, मेन मकसद ये है कि हम क्या सीखते हैं। बोलते हैं ना कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। जो बातें बीत चुकी होती हैं वो आगे भी दूसरों के साथ बीतती हैं। तो इतिहास से हमें, हिस्ट्री से हमें क्या सीख मिलती है कि हम उन चीज़ों को ना दोहराएं, ऐसी गलतियां हम ना करें, ऐसा इमीडिएट रिएक्ट हम ना करें। जिस इमीडिएट रिएक्शन की वजह से उस लड़की ने, अगर उसने इमीडिएट रिएक्ट करने की वजह से सुसाइड किया होगा, कि मैं उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो हम उसको लिस्ट वाइज डिस्कस करेंगे। कहानी शुरू होती है दोस्तों, एक सोशल मीडिया पे अचानक से वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होता है एक फौजी का, और जो अपनी सास से बात कर रहा होता है उसकी पत्नी के करेक्टर के बारे में। वो उसको बार बार बता रहा होता है कि मैं इस बात को कैसे सुलटूं या कैसे एक्सेप्ट करूं कि वो किसी और से प्यार करती है, या मुझसे ज़्यादा टाइम किसी और को वो व्हाट्सअप चैट पे दे देती है, और जब मैं कॉल करता हूँ वो कॉल को काट देती है। उसके बाद वो बोलता है कि जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला तो मेरे दिमाग की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं, अगर मेरे पास उस टाइम पे हथियार होता तो मैं गोली भी मार लेता। इसका मतलब वो शॉर्ट टेम्पर आदमी तो नहीं है, क्योंकि अगर उसने ऐसा काम नहीं किया है तो वो कोल्ड ब्लडेड, जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठंडे रक्त का इंसान है, जो सोच के प्लान करके कुछ करता है। दिमाग वाला आदमी मैच्योर आदमी है जो कभी ऐसी गलतियां नहीं करेगा। तो उसने उस टाइम अगर वो सुसाइड, खुद के सुसाइड का डिसीजन नहीं किया, और बार बार वो बोल रहा है कि मैं कैसे बात करूं, किसको समझाऊं। लड़की की माँ बार बार बोलती है, सबने ये ऑडियो सबने सुनी होगी। तो स्टोरी यहाँ से क्रिएट होती है। उसके साथ साथ पहले ये वीडियो वायरल होती है, उसके साथ साथ उस लड़की का, वो लड़की मर जाती है, सुसाइड करती है या उसका मर्डर होता है, ये बाद की बात है। सबको पता है कि ये सब कानून के हाथ में ये केस है। कहानी में जब नया मोड़ तब आता है इसकी स्टोरी में, इस केस में, कि जब पत्रकार जो लोग हैं, सोशल मीडिया के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो लड़की के घर वालों के पास जाते हैं। जब लड़की का जो शव दाह संस्कार हो चुका था, उसके गांव का सरपंच इंटरव्यू देता है लड़की के गांव का। लड़की के गांव वाले, लड़की के परिवार वाले सोशल मीडिया पे बाकायदा इंटरव्यू देते हैं और अपनी परेशानियों को बताते हैं, जो कि जायज़ है। लेकिन उसमें कहानी में तब ये होता है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग वाला मुद्दा हट जाता है। मुद्दा यहाँ पे आता है कि उसका दहेज के लिए मर्डर किया गया है, और दहेज के क्रेटा गाड़ी, बीच में एक क्रेटा गाड़ी को भी जोड़ दिया गया है। पता नहीं क्रेटा गाड़ी को किस वजह से जोड़ा है, जबकि इस मुद्दे में कहीं भी ऐसा कुछ लगता नहीं है। किसी बुजुर्ग ने गांव के, या लड़की जो मृतक है उसकी लड़की की बुआ बुजुर्ग जो हैं, उन्होंने बोल दिया होगा क्रेटा गाड़ी की डिमांड थी। जबकि किसी गांव के एक मोजिज आदमी जैसे सरपंच है, उसने बोला नहीं है कि ऐसे दहेज वगैरह का उन्होंने कोई इल्जाम उन्होंने नहीं लगाया है। कुछ लोगों ने दहेज का इल्जाम लगाया है, कुछ जो मोजिज लोग थे, जो जो दोनों तरफ की बात करते हैं, जो समझदारी की बात करते हैं, उन्होंने कोई दहेज का इल्जाम अभी तक नहीं लगाया है। तो ये दहेज का जो इल्जाम वाला जो मुद्दा है वो जानबूझ के सोशल मीडिया के पत्रकारों ने उड़ा दिया गया है, बहुत बड़ा बना दिया गया है लाइक और व्यूज के चक्कर में। क्रेटा गाड़ी, क्योंकि जो इससे पहले वाला जो केस था महेंद्रगढ़ का, वो क्रेटा गाड़ी के चक्कर में प्रसिद्ध हुआ था। तो दहेज के चक्कर में दोबारा से क्रेटा गाड़ी को यहाँ पे जोड़ दिया गया, जबकि इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर लेना देना था तो उन्होंने दहेज में, बोलते हैं कि बलेनो गाड़ी दी थी, कुछ कैश दे दिया गया था। तो अगर दहेज का केस था और इतने दिन 4-5-6 महीने शादी के हो गए थे और वो लड़की को तंग कर रहे थे, तो उनको दहेज का केस पहले ही रजिस्टर्ड करा देना चाहिए था।
कहीं पे भी कानून में, या फिर पंचायत एटलीस्ट गांव वालों के पंचायत में या लड़की के परिवार वालों के उसमें इसको नोटिस करवा देना चाहिए कि हाँ दहेज की ये लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं और लड़की को तंग कर रहे हैं, जबकि लड़की के परिवार वालों की तरफ से ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। फिर दोबारा से इस कॉल रिकॉर्डिंग के मुद्दे पे आती है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग का अब सबको पता है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग, जब वो कॉल रिकॉर्डिंग की अगर आप स्टाइल देखोगे कॉल रिकॉर्डिंग का, दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन केस को पहचान के उसमें छोटी सी चीज में एक तरफा डिसीजन हम नहीं लेना चाहिए किसी भी सोशल मीडिया के पत्रकार हो या किसी भी व्यूवर्स को। और इन चीजों से हमें सीखना चाहिए कि हमें जिंदगी में अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो हमें उस चीज पे हम कैसे रिएक्ट करेंगे कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो, समाज में हम मुंह दिखाने के लायक रहें, तो किस तरीके से इस केस को सुलटा जा सकता था। तो जब कॉल रिकॉर्डिंग होती है, कॉल रिकॉर्डिंग दो तरीके से आप सोच सकते हो कि वो नेचुरल कॉल रिकॉर्डिंग है या प्लान कॉल रिकॉर्डिंग है। क्या पता वो कॉल रिकॉर्डिंग अगर उसने मर्डर किया होगा तो वो प्लान कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है कि हर आदमी मतलब कॉल ऑटो में कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है, जो किसी किसी के फोन में उन्होंने सेलेक्ट किया होगा। अगर वो प्लान कॉल रिकॉर्डिंग थी कि ऐसा प्लान था कुछ करने का, तो लड़के ने लड़की की माँ से बात की, उसको सब पूरी कहानी सुनाई। लड़की की माँ बार बार बोल रही है कि इस लड़की को लेके जाओ। फिर लड़की की माँ, लड़की के घर वाले बोलते भी हैं कि वो लेने भी गए थे तो उसको भेजा नहीं, बोला कि हम अपने आप में सुलट लेंगे कि वो लड़का आ रहा है। फिर वो लड़का आ जाता है, पता नहीं वो सुसाइड या मर्डर लड़के के जो फौजी जो है, जो उसका लड़की का पति है, उसके आने के बाद हुआ या पहले हुआ है, ये भी सब कानून की, क्योंकि फोरेंसिक जो लैब है और जो लोग मौका वारदात पे जो लोग होते हैं वही इन चीज़ों को अच्छे से दिखा पाते हैं, समझा पाते हैं। हर छोटी छोटी लड़की के भाई ने ये इल्ज़ाम लगाया, कुछ मैं यूट्यूब पे सब चैनल्स वालों को मैं सबको बोलना चाहूँगा कि एक किसी भी केस के बारे में अगर आपको अच्छी पुख्ता जानकारी नहीं है तो उसको ज़्यादा फालतू से उछाला मत करो, ठीक है। ये जो आपकी लाइक व्यूज और जो टीआरपी है ना, ये थोड़े दिन की ही चलने वाली है। अगर आपका मन है पत्रकारिता में और आपका पत्रकार बनने का मन है तो मुद्दों को टटोल के गहराई तक जाके तब खबरें दिखाया करो। आपकी खबरें थोड़ी कम चलेंगी लेकिन धीरे धीरे आपकी एक समाज में पहचान बनेगी सच दिखाने वाले और एक अच्छे पत्रकार की। तो यहाँ पे होता है, तो पहले कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है, सुसाइड या मर्डर दोनों केस हो सकते हैं, दहेज का केस हो सकता है, मर्डर का केस है। कॉल रिकॉर्डिंग का पर्पज क्या था, नेचुरल कॉल रिकॉर्डिंग थी या फिर प्लान कॉल रिकॉर्डिंग थी। हाइपर और कॉल ब्लड, जो बंदा है जिसके साथ ये घटना हुई है वो हाइपर था या कॉल ब्लडेड था, मतलब प्लान करने वाला था। ये बातें दोनों पे लागू होती हैं, लड़का और लड़की पे। तो इन कहानियों को समझा करो। लड़की के पास मर्डर करने का, लड़की के पास सुसाइड करने के क्या रीजन थे, इन बातों को जानो। लड़के के पास अगर लड़के ने मर्डर किया है तो उसके पास मर्डर करने के क्या क्या रीजन थे, ये सब चीजों को आप जानो, तब जाके इन मुद्दों पे पहुंचा करो। तो लड़की के पास सिर्फ सुसाइड करने का क्या रीजन था कि अगर वो लड़की ऐसी थी, तो अगर उसने सच में ऐसी गलती की थी तो वो सोच रही होगी कि मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो एक सिर्फ ही छोटे से रीजन की वजह से कोई सुसाइड नहीं करता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसको पता होगा कि किसी दूसरे बंदे के पास उसके खिलाफ ज्यादा सबूत होंगे और जो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। दूसरा, लड़के के पास मर्डर करने का क्या सबूत हो, मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है। आप सबको पता है कि कोई भी आदमी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है अपने समाज में कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ वो, लेकिन ये रीजन सिर्फ आपको किसी की हत्या करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और ना ही आपके पास ये कोई है कि इस कारण से मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया। और चाहे अगर ये कारण था भी तो भी वो गुनहगार है अगर उसने मर्डर किया है तो इन सब चीजों को, ये सब अगर यहाँ से आप इस केस की लास्ट तह में अगर उस केस को सोचोगे कि ये बहुत ऐसा आदमी कब करता है, जब अगर उस लड़की ने सुसाइड किया होगा तो एक ऐसा आदमी तब करता है जब कोई आदमी ज्यादा ही सच्चा हो और अपने खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करता हो कि मैं इतना सच्चा हूं, लोगों ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये लोग मेरे ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तब भी आदमी सुसाइड कर लेता है कई बार। और या तब करता है कि दूसरों के पास जो मेरे खिलाफ सबूत हैं तो मैं कैसे नजर दिखाऊंगा, तब भी सुसाइड कर लेता है। ये सेम केस जैसे धनौरी में केस हुआ था, एक परिवार के लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, तो उस आत्महत्या के पीछे भी दो रीजन हो सकते थे। या तो वो सोच सकते हैं कि लोग हमें शक की नजरों से देखते हैं और उनको लगता था, लोग उसने उस वीडियो में बताया भी है धनौरी वाले केस के साथ, ये दोनों मतलब लास्ट एंड में जाके अगर सुसाइड और मर्डर दोनों एंड में जाके इसी तरीके से होता है। अगर उसने सुसाइड किया लड़की ने और धनौरी वालों ने भी सुसाइड किया, तो दोनों को देखो कि वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम समाज में नजर कैसे दिखाएंगे कि लोग हमें शक की नजरों से देखते हैं कि ये काम हमने ही किया होगा, ठीक है। तो इस वजह से
उन्होंने भी सुसाइड किया होगा क्योंकि उसके बाद कहीं पे भी प्रूफ नहीं मिलता धनौरी वालों का भी कि उस परिवार के लोगों ने ही उस आदमी की हत्या की थी। लेकिन लोगों ने मान लिया था, लोग उसको इस नजरों से देखते थे कि हाँ हमने मतलब इन्होंने ही इसको मारा होगा, और उनके पास अपने आप को प्रूव करने का कोई सबूत था नहीं। तो उतनी कमजोर मेंटेलिटी के थे, या अपने आप को उनको लगता था कि हम समाज में किस तरीके से मुंह दिखाएंगे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, जो कि ना धनौरी वाले केस में होना चाहिए था, और ना इस केस में अगर सुसाइड हुआ है तो इस केस में भी लड़की को अपना सुसाइड नहीं करना चाहिए था अगर उसने सुसाइड किया है तो। क्योंकि सुसाइड अपने आप को नुकसान पहुंचा के अपने आप को मौत देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो हमें ये सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि अपने आप को सुसाइड करके किसी समस्या का हल नहीं होने वाला, ठीक है। हल होगा बात करने से, अपने आप को प्रूव करने से। अगर हम गलत हैं भी तो अगर हमने गलती की है तो हमें सजा एक्सेप्ट होनी चाहिए। गलती करते तो मान लो उसने गलती की थी तो उसको डाइवोर्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए था, या समाज में मतलब इस तरीके से तैयार रहना चाहिए था कि हाँ अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं इसकी कंसिक्वेंसेस को भी फेस करने के लिए रेडी हूँ। कोई भी ऐसा करता है। सुसाइड अगर उसने किया है तो भी गलत है, अगर उस लड़के ने मर्डर किया है तो भी गलत है, क्योंकि अगर मर्डर किया है तो बिल्कुल ये प्लान मर्डर है। सबको दिख रहा है कि प्लान मर्डर की, अगर मर्डर हुआ है कोई पकड़ नहीं पा रहा था, ऑब्वियसली प्लान मर्डर है। लेकिन फिर भी जिंदगी तो उसने अपनी भी बर्बाद कर ही ली। इतना अच्छा घर था, खानदान था, बीवी थी, सब कुछ था, सब कुछ उसमें मिल गया था, जॉब था, फिर भी अगर उसने ऐसा कुछ गुस्से में या ताव में आके कुछ ऐसा किया है तो भी गलत हुआ है। तो दूसरी हमें ये सीख मिलती है कि इमीडिएट हमें किसी चीज़ों का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली किसी चीज़ों के ऊपर जब तक सबूत, धीरे धीरे, क्यों बोलते हैं ना, वक्त के साथ बड़े बड़े घाव भर जाया करते हैं, बात करने वाला चाहिए। तो बात करके ये घाव भरा जा सकता था, इस कमी को पूरा किया जा सकता था। अगर घाव नहीं भरा जाता, उनके घर वालों को बुला के, पंचायत को बुला के बाकायदा उस लड़की को उनको सौंप दिया जाता, और अगर उसके खिलाफ लड़की के खिलाफ उस लड़के के पास सबूत थे तो उन सबूतों को घर वालों को हैंडओवर कर दिया जाता और तलाक के पेपर भर दिए जाते। तलाक के पेपर, अगर लड़की कैरेक्टरलेस थी और लड़के के पास सबूत है तो कोई प्रॉपर्टी का भी झंझट नहीं होता कि वो कानून के हिसाब से अपनी हाफ प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर ले, ठीक है। तो ये सारे चीज थे। तो मर्डर के क्या कारण थे, अब इन चीजों को, केसों को उछाला मत करो। अगर उछल जाते हैं लोग बार बार, न्यूज है, ठीक है, लोगों को कीड़ा है न्यूज सुनने का, और किसी की दूसरे के घर में हमें झांकने की काफी आदत है। तो दूसरों के घर में झांकते जब हम हैं और वहां पे कुछ केस हुआ दिखता है तो उन केसों से हमें खुद को भी सीखने की जरूरत है। और जो लास्ट वीडियो दोस्तों मैंने जो बनाई थी उस पे काफी लोगों के कमेंट्स आए कि काफी लोगों ने लड़के को गलत ठहराया, काफी लोगों ने लड़की को गलत ठहराया, काफी लोगों ने तीसरे आदमी को, जो मैंने 4 आदमी बोला था, उसको गलत ठहराया, और कुछ लोग पुलिस को भी गलत बोल रहे हैं। लेकिन एक दो बहुत इतने गलत कमेंट्स थे कि एक दो कमेंट्स में आया, मैं इस वीडियो में भी डालने की कोशिश करूंगा। लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा वालों ने नॉर्थ इंडिया का नाम बदनाम कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे आदमी, ऐसे केस हर समाज में, हर तबके में, हर राज्य में, हर देश में होते रहते हैं। तो इसमें हरियाणा वालों का कहाँ से नाम आ गया कि हरियाणा वालों ने नाम डुबा दिया। दूसरा, किसी ने कमेंट किया था कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों को बेचा जाता है, ठीक है। ये बहुत भद्दा कमेंट था। किसी एक आम इंसान, एक जो अनुशासित इंसान, समाज में रहने वाला इंसान ऐसा कमेंट बिल्कुल नहीं करता कि लड़कियों को बेचा जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ये बोलोगे लड़कियों को बेचा जाता है तो बेचा नहीं जाता भाई, दहेज देके, इसका मतलब तो लड़कों को खरीदा जाता है। आप ये देखो, गवर्नमेंट जॉब पे था, बलेनो गाड़ी दी है, कैश भी दिया है, काफी और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब लड़की को बेचा नहीं गया, लड़के को खरीदा गया है। अगर आपकी ये थॉट है तो उसका जवाब मेरा इस बात से है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। रिश्ते तय होते हैं एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परिवार की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयार होते हैं। हाँ, नुकसान तब होता है जब उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में किसी एक दूसरे का लालच छिपा हो। लड़की वालों को नौकरी वाला लड़का चाहिए तो उनका ये लालच छिपा होता है, और लड़के वालों को सुंदर बहू और दहेज चाहिए, उनका ये लालच छुपा होता है। और जब तक लालच के ऊपर हमारे रिश्ते होते रहेंगे तो हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे परिवार की नींव नहीं रख सकते हैं। तो हमें पहले रिश्ता करने से पहले हमें अपने लालच को त्यागना होगा, और बिना लालच के जब रिश्तों को तय किया जाता है, बिना लालच के जब लड़की लड़के को देखती है, लड़की वाले लड़के वालों को देखते हैं बिना लालच के, ऐसा लड़का देखते हैं, और लड़की वाले सेम लड़की को देखते हैं, लड़के घर वालों को देखते हैं, एक परिवारों की बॉन्डिंग होती है, तब जाके ये अरेंज मैरिज वाले रिश्ते तब जाके कामयाब होते हैं। क्योंकि लालच बुरी बला है और आज नहीं तो कल वो तंग करती है। लालच नहीं करना चाहिए, और लालच के ऊपर रिश्तों की नींव नहीं रखी जा सकती। इस वीडियो में मेरा दोस्तों यही कहना था। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो और इस केस की तह तक, और आगे मुझे लग नहीं रहा है इस केस में और कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि शायद समझौता हो जाए, और समझौता होना ही सही है। क्योंकि कुछ बोल रहे हैं कि उसने दहेज का केस डाला तो आगे और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए उस लड़के को सबक सिखाना जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता अभी तक भी ये दहेज का केस है। अगर ऐसा कुछ है तो
जिसने गलती की है वो फेस करेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसी ही किसी समाज में हो रही कुछ ऐसी घटना के बारे में जिससे हम कुछ सीख ले सकते हैं और अपने आप को और अपने आसपास को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।